तो चलिए आज बीएड कोर्स के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, लैंगिक भूमिकाओं का उदय। अच्छा, सबसे पहले चलिए सवाल पर जरा सोचते हैं कि आखिर समाज में लड़कों और लड़कियों से अलग-अलग तरह के बर्ताव की उम्मीद क्यों होती है? क्यों उनके खेलने कूदने के तरीके, पढ़ने लिखने के ढंग और यहाँ तक कि सोचने वाली बात है, रोने हंसने पर भी अलग-अलग नियम लागू होते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब जेंडर रोल्स यानी कि लैंगिक भूमिकाओं की इस अवधारणा में ही छिपा है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये जेंडर रोल्स यानी कि लैंगिक भूमिकाएं हैं क्या? देखिए, ये वो सामाजिक नियम हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारा समाज तय करता है कि एक लड़के या लड़की को कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए या फिर कौन से काम करने चाहिए। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई बायोलॉजिकल या कुदरती नियम नहीं है। नहीं, ये समाज ने ही वक्त के साथ बनाए हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन भूमिकाओं को सीखना शुरू कहाँ से करते हैं? जवाब है, इसकी पहली पाठशाला हमारा अपना परिवार ही होता है। जी हाँ, परिवार ही है जो बचपन से हमारे मन में ये बात डालता है कि लड़के और लड़कियों के काम, उनका व्यवहार और उनकी जिम्मेदारियां सब कुछ अलग-अलग हैं। और ये प्रक्रिया तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, कभी खिलौनों के चुनाव से तो कभी कपड़ों के रंग से। हमारी टेक्स्ट बुक्स में राजू और मीना की जो कहानी है वो इस बात का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। घर एक ही है, पर दोनों बच्चों के लिए नियम और सपने दोनों बिल्कुल अलग हैं। जहां मीना पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, वहीं राजू को पूरी आजादी दी जाती है। अब ये जो फर्क है ये बहुत साफ नजर आता है ना? लड़कों से कहा जाता है कि भाई करियर पर फोकस करो, बाहर आने जाने की पूरी आजादी है, और हाँ, मजबूत बनो, रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं। और दूसरी तरफ लड़कियों को, उन्हें घर के काम सीखने हैं, शादी के लिए तैयार होना है, उनकी आजादी पर पाबंदियां हैं और उन्हें शांत और विनम्र रहने की सीख दी जाती है। अच्छा, आप परिवार से बाहर निकलकर देखते हैं कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति और मीडिया ये सब मिलकर घर में सीखी इन भूमिकाओं को और ज्यादा मजबूत कैसे करते हैं। हमारी संस्कृति में इस तरह की कहावतें बहुत आम हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, और इसी सोच की वजह से अक्सर उनकी शिक्षा और आज़ादी पर उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा जाता जितना कि लड़कों पर। और फिर आता है मीडिया। हम टीवी पर जो विज्ञापन देखते हैं वो भी इसी रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देते हैं। पुरुष अक्सर कार, बिजनेस प्रोडक्ट्स या निवेश का ऐड करते हुए दिखते हैं, जबकि महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उत्पाद या बच्चों की देखभाल से जुड़ी चीज़ों का। और इसका हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर जब बच्चा घर से निकलकर स्कूल जाता है तो वहाँ शिक्षक और उसके दोस्त यार यानी पियर्स इन लैंगिक भूमिकाओं को और भी ज्यादा पक्का कर देते हैं। कई बार शिक्षक भी जाने अनजाने में लड़कों को ज्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज करते हैं। उनकी शरारतों को बॉयज विल बी बॉयज कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों की तारीफ अक्सर उनके शांत रहने या साफ सुथरा काम करने के लिए होती है। बच्चों के दोस्त भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कोई लड़का लड़कियों वाला खेल खेले या कोई लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहने तो दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाकर, मजाक उड़ाकर वापस उसी स्थापित दायरे में ले आते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब का बच्चों पर आखिर असर क्या पड़ता है? और एक शिक्षक होने के नाते हमारे लिए ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये लैंगिक भूमिकाएं बच्चों के करियर के चुनाव से लेकर उनके आत्मविश्वास तक हर चीज पर असर डालती हैं। ये उनके विकल्पों को सीमित कर देती हैं और समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, और इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है इन रूढ़ियों को तोड़ने में। सबसे पहले तो हमें अपने खुद के बायसेस, अपने पूर्वाग्रहों को लेकर जागरूक रहना होगा। फिर क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बराबर मौके देने होंगे, और हाँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा जो इंक्लूसिव हो, और एक ऐसा सेफ माहौल बनाना होगा जहां इन जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात हो सके। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम सब के लिए सोचने के लिए ये एक सवाल है, एक भावी शिक्षक के रूप में हमारी कक्षा इन बनी बनाई भूमिकाओं को मजबूत करने की जगह उन्हें चुनौती देने का एक माध्यम कैसे बन सकती है? इस पर विचार करना एक शिक्षक के तौर पर हमारे सफर का एक बहुत अहम हिस्सा है।